हरे कृष्णा। ऋषियों ने आगे कहा, महाभाग सूत जी, आप महात्मा राजा पृथु के जन्म का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हम उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। महाराज पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया तथा देवताओं, पितरों और तत्ववेत्ता मुनियों ने जिस प्रकार उसको दुहा था, वह सब प्रसंग हमें सुनाइए। सूत जी बोले, द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथु के जन्म, पराक्रम, क्षत्रियोचित पुरुषार्थ का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। ऋषियों ने जो रहस्य की बातें कही हैं उन्हें भी बताऊंगा। जो प्रतिदिन वेन नंदन पृथु की कथा को विस्तार पूर्वक कहेगा, उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। पृथु जन्म वृतांत तथा संपूर्ण चरित्र ही पापों को नाश करने वाला और पवित्र है। पूर्व काल में अंग नाम के प्रजापति थे, जिनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, परम बुद्धिमान तथा वेद शास्त्रों के तत्वज्ञ थे। उन्होंने ही संपूर्ण धर्मों की सृष्टि की थी। मृत्यु की एक परम सौभाग्यवती कन्या थी, जिसका नाम था सुनीता। महाभाग अंग ने उसी के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से वेन नामक पुत्र को जन्म दिया, जो धर्म का नाश करने वाला निकला। राजा वेन वेदोक्त सदाचार धर्म का परित्याग करके काम, लोभ और महामोहवश पाप का ही आचरण करता था। मद और मात्सर्य से मोहित होकर पाप के रास्ते पर चलता था। उस समय संपूर्ण द्विज वेदाध्ययन से विमुख हो गए। वेन के राजा होने पर प्रजाजनों में स्वाध्याय और यज्ञ का भी कहीं नाम सुनाई नहीं पड़ता था। यज्ञ में आए हुए देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोम रस का पान नहीं करते थे। वह दुष्ट आत्मा राजा ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता था कि स्वाध्याय ना करो, होम करना छोड़ दो, दान ना दो, यज्ञ भी ना करो। प्रजापति वेन का विनाश काल उपस्थित था, इसीलिए उसने यह क्रूर घोषणा की थी। वह सदा यही कहता रहता था कि मैं ही यजन करने के योग्य देवता, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान तथा मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। मेरे ही उद्देश्य से यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं ही सनातन विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, सूर्य और वायु भी मैं ही हूँ, हव्य और कव्य का भोक्ता भी सदा मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। यह सुनकर महान शक्तिशाली मुनियों को वेन के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे सब एकत्र हुए और पाप बुद्धि राजा के पास जाकर बोले, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का ये कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म ना करो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। महाराज, तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूंगा, अतः उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो और सत्य एवं पुण्य को आचरण में लाओ। ऋषियों की उपयुक्त बातें सुनकर वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और उनकी ओर दृष्टिपात करके द्वितीय यमराज की तरह बोला, अरे तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, अतः निश्चय ही तुम लोग मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। यदि चाहूँ तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, जल में डुबा सकता हूँ तथा पृथ्वी और आकाश को रुंध सकता हूँ। जब वेन इस प्रकार भी अधर्म मार्ग से हटाया ना जा सका, तब महर्षियों ने क्रोध में भरकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। वह विवश होकर छटपटाने लगा। उधर क्रोध से भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाईं जांघ को मथना आरंभ कर दिया। उससे काले अंजन की राशि के समान एक नाटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति बड़ी विलक्षण थी। लंबा मुंह, विकराल आंखें, नीले कवच के समान काला रंग, मोटे और चौड़े कान, बेडौल बड़ी हुई बाहें, विशाल भद्दा सा पेट, यही उसका हुलिया था। ऋषियों ने उसकी ओर देखा और कहा, निषीद अर्थात बैठ जाओ। उनकी बातें सुनकर वह भय से व्याकुल होकर बैठ गया। ऋषियों ने निषीद कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी थी, इसीलिए उसका नाम निषाद पड़ गया।
पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुल्लिंद तथा जितने भी मलेच्छ जाति के पापाचारी मनुष्य हैं, वे सब वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए हैं। तब यह जानकर कि राजा वेन का पाप निकल गया, समस्त ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने राजा के दाहिने हाथ का मंथन आरंभ किया। उससे पहले तो पसीना प्रकट हुआ, किंतु जब पुनः जोर से मंथन किया गया तब वेन ने एक सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो 12 आदित्यों के समान तेजस्वी था। उसके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता हुआ मुकुट, कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। उन महाबली राजकुमार ने आज गव नामक आदि धनुष, दिव्य बाण और रक्षा के लिए कांतिमान कवच धारण कर रखे थे। इन्हीं का नाम पृथु हुआ। वे बड़े सौभाग्यशाली, वीर और महात्मा थे। उनके जन्म लेते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया। उस समय समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर पृथु का राज्याभिषेक किया। तदंतर ब्रह्मा जी, सब देवता और नाना प्रकार के स्थावर जंगम प्राणियों ने महाराजा पृथु का अभिषेक किया। उनके पिता ने कभी भी संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न नहीं किया था, किंतु पृथु ने उसका मनोरंजन किया। इसीलिए सारी प्रजा सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगी। प्रजा का अनुरंजन करने के कारण ही वीर पृथु का नाम राज हो गया। द्विजवरों, उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहता था। जब उनका रथ चलता उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपाकर उसे उत्तम मार्ग दे देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार कर देती थी। सर्वत्र गौएं कामधेनु हो गई थी। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार वर्षा करता था। संपूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय देव यज्ञ तथा बड़े बड़े उत्सव किया करते थे। राजा पृथु के शासन काल में वृक्ष इच्छा अनुसार फलते थे। उनके पास जाने से सबकी इच्छा पूर्ण होती थी। देश में कभी अकाल नहीं पड़ता था, ना कोई बीमारी फैलती थी, ना मनुष्यों की अकाल मृत्यु होती थी। सब लोग सुख से जीवन बिताते और अनुष्ठान में लगे रहते थे। ब्राह्मणों, प्रजाओं ने उस अपनी जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था, उसे एक बार ये पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गई। उस समय सारी प्रजा राजा पृथु के पास दौड़ी गई और मुनियों के कथानुसार बोली, राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। राजाओं में श्रेष्ठ पृथु ने देखा कि प्रजा के ऊपर तो भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह देखकर और महर्षियों की बात मानकर राजा पृथु ने धनुष और बाण हाथ में लिया और क्रोध में भरकर पृथ्वी पर बड़े वेग से धावा किया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागी। फिर क्रमशः ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और रुद्र आदि देवताओं की शरण में गई, किंतु कहीं भी उसे अपने बचाव का स्थान प्राप्त न हो सका। अंत में अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर वह वेन कुमार पृथु की शरण में आई और बाणों के आघात से व्याकुल हो उन्हीं के पास खड़ी होकर बोली, नमस्कार करके कहना आरंभ किया, महाराज, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महाप्रज्ञ, मैं धारण करने वाली पृथ्वी हूँ। मेरे ही आधार पर सब लोग टिके हुए हैं। राजन, यदि मैं मारी गई तो 7 लोक नष्ट हो जाएंगे। गौओं की हत्या में बहुत बड़ा पाप है। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा नाश होने पर सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। राजन, यदि मैं ना रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण कर सकोगे? अतः यदि तुम प्रजा का ध्यान रखना चाहते हो, प्रजा का कल्याण चाहते हो, तो मुझे मारने का विचार त्याग दो। भूपाल, मैं तुम्हारे हित की बात बताती हूँ, सुनो। अपने क्रोध को नियंत्रण करो। मैं अन्नमयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ, स्त्री अवध्य मानी गई है। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी होना पड़ेगा। राजा पृथु बोले, यदि किसी एक महापापी एवं दुराचारी का वध कर डालने पर सब लोग सुख से जी सकें तथा पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिलता हो, तो एक पापिष्ठ पुरुष का विनाश करना कर्तव्य माना गया है। वसुधे, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थों का विनाश कर दिया है। इस समय जितने भी बीज थे तुम उन सबको पचा गई।
ये अच्छा नहीं किया। बीजों को हड़प कर स्वयं तो स्थिर हो गई और प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में मेरे हाथ से बचकर अब कहाँ जाओगी? वसुंधरे, संसार के हित के लिए मेरा ये कार्य उत्तम माना जाएगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तुम्हारे न रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को अपने ही तेज से और धर्म के बल से धारण करूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा रक्षा करो। भद्रे, यदि इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी रखवाली करूंगा। पृथ्वी देवी गौ के रूप में खड़ी थी। उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो गया था। उन्होंने धर्मात्मा, परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा, महाराज, तुम्हारी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, अतः प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से पालन करूंगी। राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजाओं को भी धारण कर सको। मैं भी जिस प्रकार समूची प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। महाराज, मेरे शरीर में तुम्हारा कई उत्तम बाण धसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और सब ओर से मुझे समतल कर दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, पृथ्वी की बात सुनकर राजा पृथु अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला और पृथ्वी को और उन्होंने समतल बना दिया। राजकुमार पृथु ने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल दिया। उनके आविर्भाव से पहले केवल प्रजाओं की ही उत्पत्ति हुई थी, कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों ये सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनाकर, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी के किनारे, कहीं झाड़ियों में, संपूर्ण तीर्थों में तथा समुद्र के किनारे निवास करती थी। सब लोग पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। फल फूल मधु यही उनका आहार था। वेन कुमार पृथु ने प्रजा के लिए कष्ट को देखा और उसे दूर करने के लिए स्वयंभुव मनु को बछड़ा तथा हाथ को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्नमय दूध का दोहन किया। सुधा के समान लाभ पहुंचाने वाले उस पवित्र अन्न से राजा पितरों और ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन पूजन करने लगी। द्विजवरों, उस समय की सारी प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी, अतः देवताओं, पितरों, विशेषतः ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न देकर उसके पश्चात स्वयं भोजन करती थी। इसी अन्न से अन्य यज्ञों का अनुष्ठान करके वह देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यजन और तर्पण करती और उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त भी होते थे। फिर श्री भगवान की प्रेरणा से मेघ पानी बरसाता और उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था। तदंतर समस्त ऋषियों, महामना ब्राह्मणों और सत्यवादी देवताओं ने भी पृथ्वी का दोहन किया। अब मैं ये भी बताता हूँ कि पितर आदि किस प्रकार बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में वसुधा को दोहा था उन्होंने। द्विजात्माओं, पितरों ने चांदी का दोहन पात्र बनाकर यम को बछड़ा बनाया, अंतक के दोहने वाले ग्वाले का काम किया और स्वधा रूपी दुग्ध को दुहा। उसके बाद सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बी का पात्र हाथ में लेकर विष रूपी दूध को दुहा। वे महाबली, महाकाय, भयानक सर्प उस विष से ही जीवन धारण करते थे। विष ही उनका आधार और आचार था। इस प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे का पात्र बनाकर संपूर्ण कामनाओं के साधनभूत महामाया दूध का दोहन किया, जो उनके समान समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। वही उनका बल और पुरुषार्थ हैं, उसी से दानव जीवन धारण करते हैं। उसी को पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूध थी। इसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है और इसीलिए गंधर्वों और अप्सराओं ने पृथ्वी का दोहन करके इसे प्राप्त किया। नाना प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन भी परम पुण्य पर्वतों ने किया। जलने और कटने के बाद भी
वृक्ष के पत्तों के पात्रों में से जो अंकुर निकल आना, यही उनका दूध हुआ। उस समय पाकर पेड़ बछड़ा बन गया और शाल के पवित्र वृक्ष ने दोहने का काम किया था। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं, कल आगे की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।